देवभूमि कांग्रेस का दोहरा चरित्र हुआ बेनकाब। केदारनाथ और बद्री धाम पर दिखाया दोहरा रवैया। एक कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस को किया बदनाम। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनावों में जीत हासिल करने के लिए किस तरह के दोहरे चरित्र अपनाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता गणेश गोदियाल ने दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि जैसे मानो दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेसी नेता गणेश गोदियाल को ही हो रही हो। लेकिन अब यही पैंतरा गणेश गोदियाल को बहुत भारी पड़ रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण होने जा रहा था, जिसका उत्तराखंड की धामी सरकार से कोई लेना देना नहीं था। शिलान्यास समारोह में भी सीएम धामी सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने ऐसा माहौल बनाकर रख दिया जैसे मानो उत्तराखंड सरकार ही दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का निर्माण करवा रही हो, जबकि हकीकत यह है कि खुद सीएम धामी ने ही विवाद बढ़ने पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली को मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए कहा था और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर चार धाम के नाम पर मंदिर निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर के बहाने धामी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि बीजेपी विधायक शैला रानी के निधन से खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर के बहाने ही धामी सरकार को घेरा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल लगातार दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन अब यही एजेंडा उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि साल 2015 में जब मुंबई के वसई इलाके में 11 करोड़ की लागत से भव्य बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन सीएम हरीश रावत कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। तब कांग्रेसी नेताओं ने तर्क दिया था कि एक ही नाम से मंदिर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक कि उस वक्त बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी यानी BKTC के अध्यक्ष कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ही थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के नाम पर मुंबई में मंदिर बनाए जाने का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुंबई के बद्रीनाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हरीश रावत कांग्रेस के नेता थे और अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने पर ऐसे विरोध किया जा रहा है मानो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें ही हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए किसी भी मामले में दोहरे मापदंड आखिर कैसे हो सकते हैं। केदारनाथ के नाम से दिल्ली में मंदिर बन जाए तो गलत और मुंबई में बद्रीनाथ का भव्य मंदिर बन जाए तो सही। कौन है गणेश गोदियाल? उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं गणेश गोदियाल। 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं गोदियाल। 2002 में पहली बार थालीशैंड से चुनाव लड़कर जीते थे। 2007 में दूसरी बार थालीशैंड से लड़े लेकिन हार गए। 2012 में श्रीनगर सीट से चुनाव लड़कर जीत गए। 2017 और 2022 में श्रीनगर से चुनाव हार गए। साल 2002 से लगातार 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को सिर्फ 2 बार जीत नसीब हुई और 4 बार हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन सीएम धामी के नेतृत्व में ऐसी लहर चली कि बीजेपी इतिहास रचते हुए दोबारा सत्ता में लौट आई, जबकि कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई और 10 अप्रैल 2022 को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से गणेश गोदियाल की छुट्टी कर दी। इस तरह से गोदियाल महज 9 महीने ही प्रदेश अध्यक्ष रह पाए, जो उत्तराखंड में कांग्रेस के किसी अध्यक्ष का सबसे कम कार्यकाल है। साल 2024 में कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को बड़ी उम्मीदों के साथ पौड़ी लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने उन्हें भारी वोटों से चुनाव हराया। 6 में से 4 चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल अब जिस तरह से धामी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।